बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं विनोद तावड़े। बिहार बीजेपी प्रभारी है विनोद तावड़े, जो कि बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में बीजेपी दफ्तर में एक अहम बैठक शुरू होनी है। मौजूदा हालात पर विधायक दल की यह बैठक है। बिहार में जिस तरीके की मौजूदा स्थिति है, जो करंट सिनेरियो चल रहा है राजनीतिक उठापटक को लेकर, उसको लेकर यह बैठक है। विनोद तावड़े जो कि बिहार बीजेपी प्रभारी है, वो पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर और कुछ ही देर में यह बैठक जो है शुरू हो जाएगी, क्योंकि 10 बजे का समय पहले से तय किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि समय अनुसार ये बैठक शुरू हो जाएगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर है कि थोड़ी देर में पटना में बीजेपी की बैठक होनी है। बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं सभी विधायक। बैठक में विधायक सांसद मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, बीजेपी भी बैठक करने वाली है, जिसमें बिहार के जो बीजेपी विधायक है, जो सांसद हैं, वो मौजूद रहने वाले। इससे पहले हमने आपको बताया जेपी नड्डा 3 बजे आज पहुंचेंगे पटना, लेकिन उससे पहले बीजेपी की बड़ी बैठक। अब देखिए ना, संगठन के विस्तार पर हो रहा है ना, संगठन के विस्तार पर मीटिंग होती है। का विभाग बदल रहा है। सब कोई शुभकामना दीजिए कि बिहार विकसित बने। नीतीश कुमार जी के साथ फिर से सत्ता में आने की। अरे ये भगवान राम की बात हो रही है, आप कहाँ फंसे हुए हैं? मुझे लगता है कि मैं पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, पार्टी के एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जो दायित्व जिम्मेवारी देती है उसको निर्वहन करता हूँ। अब वो शीर्ष नेतृत्व समझे वो क्या करेंगे। हम लोग को जो गाइडलाइंस मिलता है हम लोग उस पर चलते हैं। तो बिहार की राजनीतिक उठापटक की हम यहां पर बात करें, जहां पर थोड़ी ही देर में पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। और इस वक्त हम सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? नीतीश तो कल इस्तीफा देने वाले थे, अब आज क्या अपडेट? कब इस्तीफा, कब शपथ ग्रहण? ये विभिन्न चैनलों की दिमागी उपज थी कि नीतीश कल इस्तीफा देने वाले थे। मैं तो नहीं कह रहा था कि नीतीश कल इस्तीफा दे रहे हैं, मैं आज कह रहा हूं कि आज वो इस्तीफा देंगे। कल से ही नहीं तो 3-4 दिन से पहले से बोल रहा हूं। तो आजकल चैनल कैसे चलता है भगवान मालिक है। लेकिन हमारे साथ मौजूद है नीरज कुमार जी, एक अखबार लिए हुए हैं। नीरज जी, ये तेजस्वी यादव ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला है जिसमें ये कह रहे हैं कि 4 लाख से अधिक नौकरी, लाखों बहाली सब इन्होंने किया है। और ये क्रेडिट ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने चुनाव में वादा किया था कि सरकारी नौकरी देंगे और इन्होंने किया। ये सब देखिए, ये आज हर अखबार में है इनका ऐड। तो आप क्या कहेंगे? माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ये प्रण हमारा आपका है तेजस्वी यादव। इसके आधार पर आपने क्या किया? यही तो अंतर्विरोध का मूल कारण था कि जो शिक्षकों की बहाली और नई बहाली हुई, इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले में जमीन लेने का। वो चला नहीं, वो इनका जादू चला नहीं, तो बेचैन हो गए। राजस्व विभाग के तबादले में खेल किया तो नीतीश कुमार जी ने उसको संज्ञान में लिया। इनके नेताओं के बड़बोले पनाने लगे तो नीतीश कुमार जी ने उसको गंभीरता से लिया कि विभिन्न सामाजिक धार्मिक समूहों को अपमानित करने की भाषा, पदाधिकारियों को अपमानित करने की भाषा। तो ये सारे कारण हुए। अभी तो कारण का और खुलासा करेंगे साक्ष्य के साथ कि कहाँ आर्थिक जालसाजी इन लोगों ने करने की कोशिश की और किया। नहीं, लेकिन ये तो बात सही है कि इनका एजेंडा था नौकरी देने का। इसके और नीतीश कुमार ने चुनाव में कहा था कि पैसा कहाँ से लाएंगे, और अचानक जब महागठबंधन की सरकार बनी तो नौकरियां मिलने लगी। नहीं, नौकरी उसके पहले भी हमने दिया है। ऐसा कोई पंचायत नहीं है जो माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जहां नौकरियां नहीं बटी। लेकिन हम माननीय तेजस्वी यादव जी से जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी, आपने तो वायदा कुछ किया था। आपने तो वायदा किया था शिक्षकों को कि हम तो आपको समान काम का समान वेतन देंगे। आपने कहा था कि प्रथम कैबिनेट में हम 10 लाख का रोजगार देंगे। क्या हुआ उसका? क्या हुआ उस सवाल का? इस सवाल का तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं वो। इसलिए यह है इनका शिक्षा के क्षेत्र में वायदा। प्रण हमारा, तो प्रण क्या था? आर्थिक दोहन का प्रण था। वो तो साक्ष्य है कोई आर्थिक दोहन का आपके पास? आप जो आरोप लगा रहे हैं। देंगे, आरोप लगाए हैं तो साक्ष्य के साथ हम रखते हैं। किस तरह का आर्थिक दोहन? समय आने दीजिए, खुलासा करेंगे उसका। अच्छा, नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे या मंत्रियों को सैक करेंगे? आज तो विधायक दल की बैठक है, आप जाने वाले हैं उसमें? अब इस संबंध में तो औपचारिक जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि एक अन्य मार्ग में नीतीश कुमार जी पहले भी रहते थे, आज भी है, कल भी रहेंगे।
बीजेपी कह रही है कि पहले नीतीश इस्तीफा दें तब हम समर्थन देंगे। नहीं, वो तो विधिवत प्रक्रिया क्या होगी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति रहेगी। एक बार फिर एनडीए में आप लोग जा रहे हैं, क्या मजबूरी आ गई? नहीं, मजबूरी नहीं होता है भाई। हम अनुभव के आधार पर जिस ढंग के बयान इनके नेता लोग दे रहे थे, जिस ढंग की टिप्पणी कर रहे थे, और राजद का नेतृत्व जैसे खामोश था, जैसे आज ही यदि इन्होंने विज्ञापन दिया, इसमें महागठबंधन परिवार लिखा, कांग्रेस नहीं, सीपीआई नहीं, सीपीएम नहीं, माले नहीं, तो इतना अपमान सह करके राजनीति तो कोई नहीं कर सकता है। नहीं तो ये बताइए कि अब आप लोग लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कल अपने विधायकों के संबोधन में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नियंत्रण में अब कुछ नहीं है, मतलब उनकी हालत ठीक नहीं है, वो अब चीफ मिनिस्टर नहीं है। जब सत्ता से हटने के का एहसास हुआ तभी एहसास हुआ, इसके पहले एहसास नहीं हुआ था। नीतीश कुमार जी का दिमाग तो इतना मजबूत है कि आप सत्ता से बाहर चले गए, आपको पता ही नहीं चला कि मेरा सिजेरियन ऑपरेशन कैसे हो गया। क्यों सिजेरियन ऑपरेशन का जरूरत पड़ा? इसलिए जरूरत पड़ा कि जो आर्थिक दोहन का रास्ता इन्होंने अपनाया, जो शिक्षकों की बहाली में इन लोगों ने कोशिश किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तबादले में इन्होंने किया, ये सारे खेल हो रहे थे। भ्रष्टाचार मुद्दा है जिसके कारण आप अलग हो रहे हैं। बिल्कुल। और भाई सुधर तो जाइए, लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इनके एमएलए एमएलसी तरह तरह का बयान दे रहे थे, सोशल मीडिया में बयान डाल रहे थे, और लालू जी खामोश थे। तो खामोशी का मतलब क्या होता है कि आपकी सहमति, तो आपकी सहमति है तो हमारी असहमति है। तो हमने बैताल लाके माथे पर घुमाया कि देखिए बैताल। ये थे नीरज कुमार। अब कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक होनी है नीतीश कुमार के आवास पर, एक अन्य मार्ग में, और वहां पर फिर मार्ग प्रशस्त होगा कि आगे करना क्या है। संभवतः ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार विधायकों की बैठक में ही अपनी बात कहेंगे और क्यों वो एनडीए के साथ जाने को इच्छुक हैं इसकी बात बताएंगे। उसके बाद इस्तीफा देंगे और उसके बाद जो बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है, बीजेपी और जेडीयू के विधायक साथ में मिलेंगे मुख्यमंत्री आवास में, बीजेपी के विधायक भी पहुंचेंगे, वहां पर नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा और वहीं पर उप मुख्यमंत्री का भी ऐलान हो जाएगा। संभवतः 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और एक और अन्य मंत्री शपथ लेगा। एक उप मुख्यमंत्री भाजपा का पिछड़ी जाति से होगा, एक उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ी जाति से, और एक अगड़ी जाति का कोई मंत्री शपथ लेगा। तो ये फिलहाल भाजपा की तरफ से है। अब देखना है कौन कौन चेहरे होते हैं। नाम कल हमने बता दिया था, हम लोग चला भी रहे थे कि सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, सबके नाम चल रहे हैं। हो सकता है कोई और भी नाम आ जाए और अगड़ी जाति से कोई मंत्री जरूर बनेगा भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल प्रकाश जी, यानी कि पूरी जो सिचुएशन है, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, कुछ ही देर बाद यानी कि दोपहर तक लगभग ये साफ हो जाएगी और सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये भी बता दें कि थोड़ी ही देर में जेडीयू विधायक दल की बैठक होनी है। सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की यह बैठक होनी है, जिसके लिए सीएम आवास पहुंच रहे हैं विधायक। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। और देखिए, यही वो बैठक, आज के दिन की यही वो बैठक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसके बाद नीतीश कुमार का जो स्टैंड है, नीतीश कुमार के मन में, उनके मस्तिष्क में आखिर चल क्या रहा है, वो सब कुछ इसी बैठक के बाद साफ होगा। जिस तरीके की खबरें हैं, क्या वो पूरी तरीके से सच है, ये सब कुछ इसी के बाद साफ होने वाला है। इसलिए ये जो बैठक है जो सीएम आवास पर होनी है, जेडीयू विधायक दल की बैठक, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अन्न है और मानते आए हैं, मानते रहेंगे। ठीक सर, ठीक सर। तो आपको बता दें, लगातार जो सियासी घटनाक्रम है बिहार का, वो बदलता हुआ दिख रहा है। अब ये जानकारी कि जेडीयू विधायक दल की बैठक होनी है में है कि अयोध्या में रामलला विराज गए, काशी भी हो गया, मथुरा में श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बने। मंदिर में नीतीश कुमार